अब आपको अगली खबर के बारे में बताते हैं। उपन्यासों और फिल्मों की दुनिया का एक मशहूर काल्पनिक जासूसी किरदार है जेम्स बॉन्ड। फिल्मों में जेम्स बॉन्ड ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के लिए काम करता है, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियों में बैठकर अपने मिशन को अंजाम देता है। लेकिन अगर यह काल्पनिक किरदार एक हकीकत होता तो वो आज ब्रिटेन में अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए लाइन में लगा होता, क्योंकि ब्रिटेन के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल लगभग खत्म हो चुका है। और तब शायद जेम्स बॉन्ड की आने वाली फिल्म का नाम होता नो टाइम टू ड्राइव। इस तरह अगर चीन की फिल्मों में दिखाए जाने वाले ड्रैगन का काल्पनिक किरदार एक हकीकत होता तो उसे आज शायद चीन में किसी स्ट्रीट लाइट से लटका दिया जाता और उसके मुंह से निकलने वाली आग का इस्तेमाल किसी लैंप पोस्ट की तरह किया जाता, क्योंकि चीन के बहुत सारे शहर बिजली की कमी की वजह से अंधेरे में डूबे हुए हैं। ब्रिटेन करीब 200 वर्षों तक दुनिया के सुपर पावर था और चीन आने वाले 200 वर्षों तक दुनिया के सुपर पावर बनने का सपना रखता है। लेकिन आज इनमें से एक देश में लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरे देश में फैक्ट्रियों में मोमबत्ती की रोशनी में काम हो रहा है। अब आप दोनों खबरों को एक एक करके समझिए। सबसे पहले बात ब्रिटेन की। यहां फ्यूल स्टेशंस पर पेट्रोल और डीजल लगभग खत्म हो गया है और जहां थोड़ा बहुत फ्यूल बचा है वहां गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। स्थिति यह है कि मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ड्राइवर उनकी 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी को लेकर एक पेट्रोल पंप पर 7 घंटे से ज्यादा समय तक खड़ा रहा, लेकिन वो इसमें पेट्रोल नहीं डलवा पाया। ब्रिटेन में हालत यह है कि पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनों में लोग लगे हैं। अब एक दूसरे के साथ वो मारपिटाई कर रहे हैं। ये ब्रिटेन के अलग अलग पेट्रोल पंपों से आई तस्वीरें हैं। ब्रिटेन में लोग किसी भी तरह से तो ये ब्रिटेन के अलग अलग पेट्रोल पंपों से आई तस्वीरें थी, जिसमें नौबत यहां तक आ गई है, लोग एक दूसरे के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। ब्रिटेन में लोग किसी भी तरह से अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवा लेना चाहते हैं। इसके लिए कोई कूड़ा डालने वाले बैग में पेट्रोल जमा कर रहा है, तो कोई घर से लाए गए ड्रमों और बोतल में पेट्रोल भर रहा है। लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि ब्रिटेन में अचानक से पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई हो, बल्कि इसकी असली वजह यह है कि ब्रिटेन में उन ट्रक ड्राइवरों की कमी है जो पेट्रोल पंप्स तक ईंधन की डिलीवरी किया करते थे। यानी ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई चेन पूरे तरीके से टूट गई है। ब्रिटेन में इस समय फ्यूल स्टेशंस तक पेट्रोल और डीजल पहुंचाने वाले 1 लाख ड्राइवर्स की कमी है। ब्रिटेन में फ्यूल डिलीवरी का काम ज्यादातर दूसरे देशों से आए लोग किया करते हैं, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन में काम करने वाले बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स यूरोप के दूसरे देशों में चले गए या फिर अपने मूल देश वापस लौट गए। इसके बाद कोविड-19 के दौरान भी ऐसा हुआ। कुल मिलाकर फिलहाल ब्रिटेन में पर्याप्त तेल भी है और इसकी डिलीवरी करने वाले ट्रक भी हैं, लेकिन इन ट्रकों को चलाने वाले ड्राइवर नहीं हैं। अब जब पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंपों तक पहुंच ही नहीं रहा, तो वहां तेल की कमी होना स्वाभाविक है। ऐसे में डर की वजह से इन पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ब्रिटेन में इस समय करीब 27% फ्यूल स्टेशन ऐसे हैं जिनके पेट्रोल और डीजल के टैंक्स पूरे तरीके से खाली हो गए हैं। हालांकि ब्रिटेन की सरकार का दावा है कि स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो सेना के जवानों से पेट्रोल और डीजल की डिलीवरी कराएंगे, लेकिन समस्या यह है कि इन सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग देने में कम से कम 5 दिन का समय लगेगा और तब तक ब्रिटेन के ज्यादातर पेट्रोल पंप्स
पूरी तरह से सूख चुके होंगे। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार ने 10,000 विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए अस्थायी वीजा जारी करने की घोषणा की है, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी बड़ी संख्या में ड्राइवरों का ब्रिटेन लौटना आसान नहीं है। ड्राइवरों की कमी की वजह से ही कुछ दिनों पहले ब्रिटेन के सुपरमार्केट्स में भी सामान की कमी हो गई थी और लोगों ने कमी के डर से ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन के ट्रक ड्राइवरों की यूनियन ने भी कहा है कि आने वाले समय में खाने पीने के सामान से लेकर के क्रिसमस के तोहफों तक की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि इन चीजों की सप्लाई करने के लिए भी पर्याप्त संख्या में ड्राइवर नहीं है। लेकिन यह स्थिति सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में ट्रक चलाने वाले क्वालिफाइड ड्राइवर्स की कमी है। पोलैंड को 1,20,000 ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत है, तो जर्मनी को फौरन 60,000 ट्रक ड्राइवर चाहिए। I just started looking last night. I was driving around for 2 hours. Nothing. Came by all these up this way, up at Park Royal. Nothing. Got a delivery at Park Royal Asda at about 10 o'clock last night, but the queues were crazy. And I went around last night, 3 or 4 petrol stations that were closed. I'm only queuing because everybody else is queuing, is the honest. I need a bit of petrol. If it all runs out, I'm stuck. How are we going to get to work? Like all weekend, I've had no petrol, literally on zero. It's a result of Brexit. It's, to be honest, it's probably what the people in the north voted for. Look at that, it's empty. How am I going to get to work? I mean, you pass these 2 petrol stations, you go up the road, and it's the same again. And it's only a London thing, apparently. It's not, the rest of the country's fine. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.